कल हम लोगों ने बात की थी, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात क्या थी की थी कि पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है या संकरण क्या होता है, और मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने देखा था कि उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ ऑर्बिटल हम लोग निकाल लेते हैं कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने हैं, और उसके आधार पे हम लोग बांट दिए थे, ठीक है ना। एक बार फिर से अगर आपको याद दिलाऊं तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जब हम लोगों के पास था, हाँ ठीक है ना बच्चों। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अगर हमारे पास 2 आते थे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था, sp, ठीक है ना। और 3 आते थे तो sp2, 4 तो वेरी गुड, 5, 6, 7 नहीं आया था। चलिए चलिए याद है यानी आप लोगों को, हम सोचे बस 7, 8, 9, 10 करते जाएंगे और आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए था। रूल यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ एटम अटैच्ड माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो फिर अब जब जहाँ डबल ट्रिपल आ गया वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ तो एक ही सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब होते हैं सिग्मा बॉन्ड, एक ही होता है सिग्मा बॉन्ड ना, डबल में भी और ट्रिपल। अच्छा तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड लिख दिया जाए। हाँ वो भी तो सही है, नया फार्मूला। देखो एक तो बड़ा मेहनत से फार्मूला बना है, इसको भी बिगाड़ो ना, ठीक है ना। बॉन्ड पे कहाँ जा रहे हो ना, एटम देखो ना, परमाणु देखने में क्या दिक्कत है, तो हमको समझ में आ गया। बॉन्ड देखना ही नहीं पड़ेगा। इसमें बॉन्ड देखने के लिए आपको फिर वही हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा, क्या लिख दें, NH3, बस अलोन पेयरवा कहाँ जाएगा, इसके पास जो 8 है, नाइट्रोजन के पास जो 1 है, सॉरी प्लस होता है, तो 4 हुआ, तब ने sp3 हुआ, तब ने इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हुआ। तो अब यहाँ पे तुमको बॉन्ड देखना भी नहीं है। सोचो कितना बढ़िया फार्मूला है कि जिसको ये ना पता हो कि NH3 बनने में कितने बॉन्ड होते हैं वो भी निकाल सकता है। क्या देखा, 3 ठो हाइड्रोजन अटैच है, नंबर ऑफ एटम यहाँ पे 3 हो गए सीधा। बात समझ में आई। तो जो है फार्मूला उसको वही रहने दीजिए, ठीक है ना। नंबर ऑफ लोन पेयर ये हमारा क्या था, ये हमारा था इनऑर्गेनिक के लिए। किसके लिए था, इनऑर्गेनिक के लिए था, ठीक है ना। आज हम लोग ऑर्गेनिक के लिए जान लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन जानने का बड़ा ही आसान सा नियम मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, मतलब कि कार्बन से ही चीज़ें अटैच्ड होती हैं, तो इसलिए हमको कार्बन से बॉन्ड गिन लेना है, ठीक है ना। अगर किसी कार्बन के पास एकदम आसान भाषा में लिख रहे हैं, कार्बन के पास यदि कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो वो बनेगा sp3, और यदि 3 ठो सिग्मा बॉन्ड, 1 ठो पाई बॉन्ड तो sp2, और यदि 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड तो sp। बस इतना ही है। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन अगर उठ रहे हैं कि काहे ये sp, sp2, spa3 तक ही रुक जा रहा है, इसके आगे नहीं जा रहा है, वेरी गुड, ठीक है ना। काहे कि इनके पास डी ब्लॉक है ही नहीं। बहुत अच्छा नीरज, ठीक है ना। बात समझ में आई, सूरज, शिवम, सबको आई ना समझ में।
ठीक ना, चूंकि कार्बन के पास p ही ब्लॉक है, ये है, ठीक है ना, p ऑर्बिटल के आगे उसके पास नहीं है, तो वो आगे की हाइब्रिडाइजेशन कर ही कैसे पाएगा। सही है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी हम लोग निकाल लेंगे, इससे आसान फार्मूला कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे एग्जांपल अगर हम लिख दें CH4, ये एक ऑर्गेनिक है। अब आप कहेंगे CO2, किसी के मन में आ सकता है CO2, कार्बन के पास, अब इसके अनुसार लेके जाएंगे नहीं, CO2 एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अभी आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुआ है ना, जब स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे वहाँ पे एक्सेप्शन है। ये भले ही कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन क्या है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक जैसे हमारा CH4, तो CH4 में हमारे क्या हैं, 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 4 हाइड्रोजन से जुड़ गया, कितने सिग्मा बॉन्ड बने, 4। तो यानी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का कितना है, sp3, ठीक है ना। बात समझ में आई। कार्बन डबल बॉन्डो हाइड्रोजन CH2O, यहाँ पे देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 और एक पाई बॉन्ड है, तो कितना हो गया, 3 और 1 sp2। आप अपने समझ लीजिए ना उस बात को, अगर आपको लग रहा है कि हम बिना पाई के भी निकाल लेंगे तो निकालिए, ठीक है ना। लेकिन ये तो किसके लिए बताया जाता है, हर एक बच्चे के लिए बताया जाता है ना। आप एडवांस हैं, आप समझ सकते हैं, जो नहीं समझ सकता उसके लिए पाई बॉन्ड भी गिनना जरूरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी क्या फार्मूला आपके सामने सब कुछ है, ठीक है ना। सेम वही होगा, sp का स्ट्रक्चर क्या, लीनियर, sp2 का ट्राइगोनल, sp3 का टेट्राहेड्रल, ठीक है ना, स्ट्रक्चर वही है, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे कैसे निकला आपको समझ में आया, इनऑर्गेनिक का समझ में आया, ठीक है ना। नोट डाउन करिए जल्दी से, फिर आगे अब हम लोग इसी पे क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर में आए हुए नीट और IIT के क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसमें sp संकरित कार्बन होता है, यानी हमको क्या जानना है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन जानना है। क्या पूछ रहा है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन। ऑप्शन नंबर ए हमको CH2। अब हमको क्या कर लेना है, बॉन्ड गिन लेना है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि कौन वाले में sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए को अगर हम लोग पकड़ा जाए, ठीक है ना, तो इस कार्बन की अगर हम लोग बात किया जाए, तो इस कार्बन को देखिए, इसके पास कितने बॉन्ड हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 हैं, और 3 सिग्मा बॉन्ड हमारा क्या होता है, sp2 होता है। इस कार्बन को पकड़िए तो सेम वही है। इस कार्बन किसको लग रहा है यहाँ पे 2 है, चलिए ठीक है, मैं पहला एक वो कर दे रहा हूँ, CH डबल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। ये पहला वाला है, ठीक है ना। आपको नीट का एग्जाम देना है, IIT का एग्जाम देना है, ठीक है ना। आपके पास इतना समय नहीं है कि ऐसे तोड़ के लिखा जाए, आपको तुरंत देखना है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता के रखा है। क्या करना है, इस कार्बन को तुरंत देख लीजिए, यहाँ पे कितने हैं, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 3 हो गए ना। ये कौन सा हुआ, sp2। इस कार्बन को देखेंगे 3 सिग्मा sp2, इस कार्बन को देखेंगे 3 सिग्मा sp2, ये भी sp2। यानी कि पहला ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। दूसरे ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ भी देखिए 2 बॉन्ड यहाँ पे, 1 बॉन्ड यहाँ पे, 3 यहाँ भी है, तो क्या है, ये sp2 है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी 2 और 1 यहाँ पे 3, तो यानी ये वाली कार्बन हमारा क्या हो गया, sp2। और इसकी जब हम लोगों ने बात किया तो यहाँ पे देखिए 2 ही सिग्मा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो यानी ये कि हमारा क्या हो गया, sp हो गया ना।
ठीक। और इस वाले की बात करेंगे तो sp3 सॉरी sp2, ठीक है ना। ऐसे फिर यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ भी हमारा क्या 3 सिग्मा, यहाँ भी 3 सिग्मा, यहाँ पे 3 सिग्मा, यहाँ पे 3 सिग्मा, यानी ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हमको क्या मिल रहा है sp। इसने ये नहीं बोला है क्वेश्चन में कि सभी सिग्मा बॉन्ड हो, सॉरी सभी कार्बन हमारे क्या हो sp हाइब्रिडाइज हो, बस ये पूछ रहा किसमें है। तो ऑप्शन नंबर 3 में हमको sp हाइब्रिडाइज मिल गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना आसान था साहब, आप करके यहाँ पे नीट में एक क्वेश्चन पाइए, बोर्ड में भी आता है ना, सोचना केवल उन्हीं के लिए है, ऐसे बस ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। नहीं, बहुत बार ये लोग वो हो जाते हैं कि भाई हमारे लिए थोड़ी ना है, बोर्ड के लिए थोड़ी ना है, नीट के लिए IIT के लिए है, ये लोग अपना देखें, हम काहे देखें। बोर्ड में भी ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं, और प्लस आपको 12th में बोर्ड देना है। अब आप ये कहेंगे हमको 11th में नहीं देना है, 12th में देना है। 12th में आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं जानेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके नहीं सॉल्व हो पाएंगे। तो यहाँ पे पहले आपको अपना बेस मजबूत करना है ना। तो जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो इस लेवल से पढ़ें, जो IIT वाले बच्चे हैं वो अपना उस लेवल से पढ़ें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम एक इनऑर्गेनिक का करते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन से अणु के केंद्रीय परमाणु में sp2 संकरण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, which atoms is sp2 sp2 संकरित है। क्या निकाल लेंगे, फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकाल लेंगे। चूंकि सारे हमारे क्या हैं इनऑर्गेनिक के हैं, तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ए के लिए हम लोग देखा जाए तो BeF2, BeF2 सबसे पहले हम लोग क्या देख लेंगे, सेंट्रल एटम हमारा कौन है, Be है, ठीक है ना, Be है। तो Be के पास अब कितने बॉन्ड हैं, सॉरी कितने एटम्स जुड़े हुए हैं, 2 हैं, ठीक है ना। प्लस क्या कर लेना है, लोन पेयर, लोन पेयर कोई है Be के पास होता है नहीं। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या कितना आया, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा कितना हुआ, क्लियर है। BeCl3 के लिए, BeCl3 के लिए कितने एटम्स हैं, 3, लोन पेयर अरे बच्चों BeCl3 है, Be नहीं है, BeCl3। तो BeCl3 के लिए हमारा क्या है, नंबर ऑफ एटम 3, और बोरान के पास क्या हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, सॉरी लोन पेयर हैं नहीं ना है, यानी 0। कितना हुआ ये हाइब्रिडाइजेशन, 3 हुआ ना। तो 3 हुआ तो क्या हुआ, sp2, यानी हमको आंसर मिल चुका है, ठीक है ना। अच्छा, मतलब कहाँ पर क्या लिखा होगा, तो मतलब 2 ऑप्शन, वो आपको नोट्स पहले ही लिख देगा, जहाँ भी आपके 2 ऑप्शंस वाले आते हैं वहाँ पे नोट्स पहले लिख के आएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ से यहाँ तक में मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है ना, ऐसे वो पहले आपको लिख देगा, ठीक है ना। ये हमारा मिल गया आंसर बी, लेकिन हम लोग इन और भी लोगों को सॉल्व कर लें, देख लिया जाए। C2H2 ये है हमारा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, यहाँ पे 2 हैं, 2 के लिए क्या होता है
अरे बताओ भाई, जल्दी बताओ। हाँ, sp, यानी p यहाँ भी sp है, यहाँ भी sp है। NH3 के लिए नाइट्रोजन है, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, सॉरी 3 एटम से अटैच है, 3 हाइड्रोजन से, 3 प्लस लोन पेयर इसके पास एक होते हैं, कितना हुआ 4, और 4 हमारा क्या होता है sp3। ठीक है ना। आपको करेक्ट ऑप्शन भले ही पता है, लेकिन आप क्या जानिए, सारे ऑप्शंस को जानिए कि किस में क्या है। ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, BCl3। ठीक है।